नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अयोध्या कैरियर क्लासेस। अयोध्या कैरियर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम सब अपने टॉपिक में लेकर आए हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, अर्थात हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आज इसके विषय में सीखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजिट दी गई होती हैं, जिनमें से हमें बताना होता है कि इनका इकाई का अंक क्या है। हम आज एक सेकंड में देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। आप डिजिट को देखते ही बता देंगे कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, आज इकाई का अंक ज्ञात करने में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, देखते हैं कैसे। जैसे कोई सवाल आएगा 1952 प्लस 714 प्लस 1892 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी दी गई हैं, उसके बाद उसी में पूछेगा कि दी हुई संख्या में इकाई का अंक क्या है। आप निकालते कैसे हैं। अब हमें जब भी पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात करना, तब हम शेष संख्याओं को छोड़ देते हैं, केवल और केवल इकाई के अंक की ही बात करते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। देख रहे हैं इकाई के अंक पर 2 है, 4 है, 2 है। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में अगर इससे और बड़ी डिजिट कर दी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। सभी संख्याओं का इकाई का अंक हमने नोट किया और बीच में किसका निशान लगा है, चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे, प्लस का निशान लगा है। तो कहने का मतलब जोड़ना है। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हुआ, 6 में 2 फिर जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8 हुआ। कहने का मतलब इकाई का अंक क्या है, हमारा 8 है। इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। बहुत आसान है इकाई का अंक ज्ञात करना, बस केवल हमें अपने टॉपिक पर ध्यान देना होता है। बस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आसान। चलिए देखते हैं। जैसे 9872 प्लस 6999 प्लस 1854 प्लस 1972 प्लस 622 प्लस 889 या 898 889 भी लिख लीजिए। जैसे इतनी बड़ी संख्याएं दे दी है। अब हमें कह दिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया जाए, इतनी बड़ी डिजिट दी गई है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हमने बताया केवल और केवल हम क्या करते हैं, इकाई का अंक केवल जोड़ लेते हैं। देखिए सबके बीच में प्लस प्लस का निशान लगा है, इसलिए हमें क्या करना है, जोड़ना ही है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 9 है, 4 है, 2 है, 9 है, 8 है, 2 है। इतनी संख्याएं दी गई हैं इकाई पर, तो हम इकाई का अंक ही जोड़ते हैं। 2 में 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 किस तरह लिखा जाता है, 1 1। कहने का मतलब इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 के 7 होता है इकाई का अंक। 7 9 16। कहने का मतलब इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, 6 आएगा। 16 में इकाई का अंक 6 होता है, इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर सवाल और किस तरह से आ सकता है, यहाँ पर प्लस ना करके वो मल्टीप्लाई कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके भी हम, कि मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में जैसे दे दिया जाए 524 मल्टीप्लाई 872 मल्टीप्लाई 1954 मल्टीप्लाई 1872 प्लस यहाँ पर कह दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया, प्लस। चिन्ह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सवाल ऐसे ही घुमाता है। सब मल्टीप्लाई में देगा, एक प्लस में कर देगा या एक माइनस में कर देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान देना। चलिए देखते हैं में इकाई का अंक क्या होगा, में क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, है नहीं।
इकाई का अंक, दी हुई संख्याओं में इकाई का अंक क्या है। इस तरह से देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, किस चीज का चिन्ह लगा है, मल्टीप्लाई का। तो हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, कोई दूसरा नियम तो लगाना नहीं है, हम करेंगे क्या, केवल और केवल इकाई का अंक जो दिया रहता है उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 32 इस तरह से लिखा जाता है। इकाई का क्या है 2 है। यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता, 2 दूना 4 हो जाता, मल्टीप्लाई होता तो इकाई का क्या आता 4 आता। इकाई मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस ही दिया गया है, तब भी कोई बात नहीं, 2 में 2 जब जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इकाई का अंक क्या हुआ 4 हुआ। समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे या आपको और अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इससे भी बड़ा हो सकता है, जैसे 18 गुणे 54 गुणे 56 गुणे 1972 या 1986, 1972 भी लिख लीजिए, गुणे 8 गुणे 9 गुणे 72 गुणे 76, इतनी बड़ी डिजिट कर दीजिए। सब मल्टीप्लाई में है, सब किसमें है मल्टीप्लाई में दिया गया। अब इतनी बड़ी संख्या में इकाई का स्थान ज्ञात करना है, तो वास्तव में सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ी डिजिट हो गई है अपने आप में, लेकिन हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो केवल और केवल हम करते क्या है, इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई का 8 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 8 चौका 32, 32 में इकाई का अंक क्या आया 2 आया। 2 से जब हम मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 दूना 12, 12 में इकाई का अंक क्या आया 2 आया। अब 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस वाले 6 में, तो 6 दूना 12, फिर हमारा इकाई का अंक कितना आया 2 आया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 में 2 में, तो 2 दूना 4, हमारा इकाई का अंक क्या हुआ 4 हुआ। फिर 8 है, 4 8 32, इकाई का अंक क्या हुआ 2 हुआ। अब 2 से 9 में करेंगे तो 2 9 18, इकाई का अंक क्या आया 8 आया भाई हमारा। अब इस 8 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 हुआ, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है, और 6 से मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे तो 6 6 36 हुआ, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 6। अर्थात दी हुई संख्या में इकाई का अंक क्या है 6 है। यही आपका उत्तर। देख रहे हैं ना कि इकाई का अंक निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप सेकंडों में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कभी ये तो सब नॉर्मल से सवाल हुए, विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह से नहीं पूछे जाते। उसमें पूछा कैसे जाता है कि संख्याओं को घात के रूप में दिया जाता है। एक संख्या दी गई होती है, उसकी एक घात दी गई होती है, उसमें इकाई का स्थान बताना होता है। ठीक है, तो अब हम घात वाले में देखते हैं। जैसे संख्याएं जब घात में दी गई हो तब उनका इकाई का स्थान ज्ञात करना। आइए देखते हैं। चलिए भैया देखते हैं, जब घात वाली दी गई तो घात वालों में 2 प्रमुख बातों का विशेष रूप से ध्यान देना, बस आपको ये भी बहुत आसान लगेगा पिछले सवाल की तरह। जैसे पिछले विधि में बताई गई या पिछले सवाल में बताया गया आप कैसे इकाई का स्थान ज्ञात करते हैं, केवल और केवल 2 बातें हमारी ध्यान में रखिए। उसके बाद में आप इकाई का स्थान घात वालों में भी चुटकियों में निकाल सकते हैं। पहली बात क्या है, पहली बात बताई जाती है कि दी हुई संख्या में अगर इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, क्या 0 1 5 और 6 दिया गया है, तो घात चाहे जो भी हो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। 1 है इकाई के स्थान पर तो हमारा मान क्या होगा 1 होगा।
5 है तो इकाई का स्थान क्या होगा, 5 होगा, और 6 है तब भी इकाई का स्थान क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा। कहने का मतलब यदि दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1 या 5 या 6 दी गई हो तो घात चाहे जो भी हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दी गई हो, उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वही संख्या इकाई का अंक बनती है। समझ में आया? चलिए देखते हैं, इस पर सवाल देख लेते हैं तो आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा। चलिए हमने बताया क्या क्या है, 0, 1, 5 और 6। शून्य वाला देखिए, जैसे शून्य मान लीजिए 10 है, 10 की घात 1 है तब तो 10 होगा ही, इकाई का अंक क्या है, 0 है। 10 की घात 2 कर दीजिए, 10 दहम्मा 100 हुआ, इकाई का अंक क्या है, 0 है। 10 की घात 3 कीजिए, देखिए 1000 हुआ, है नहीं, देख रहे हैं इकाई का स्थान क्या है, 0 है। 10 की घात 4 हुआ तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं इकाई का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। 0 इकाई के स्थान पर, यहाँ भी इकाई है, यहाँ भी है इकाई, 0 है ना, तो देख रहे हैं परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं तो सर जी 10 वाला बता रहे हैं, चलिए कोई डिजिट और ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, 20 का ले लेते हैं भैया, 20 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब देख रहे हैं 20 का स्क्वायर 400 हुआ, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। 20 का मान लीजिए क्यूब कर दीजिए, 20 का क्या कर दीजिए, क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब होता है 8000। देख रहे हैं शून्य कितना है नहीं, इकाई का मान कहने का मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 वाला, 0 वाला समझ में आ गया ना, नहीं एक एग्जांपल और ले लीजिए, 9 का 90 का मान लीजिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8100, कितना 8100 हो जाएगा। देख रहे हैं इकाई का स्थान क्या है, 0। कहने का मतलब अगर इकाई के स्थान पर 0 है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई का मान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1 वाला, जिसमें इकाई का अंक 1 हो। देखिए जैसे मान लेते हैं 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 121। इकाई के अंक पर क्या आया, 1 आया। मान लीजिए 11 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1331 आएगा। तब भी क्या हुआ, इकाई का अंक 1 ही है। कहने का मतलब इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब 0, 1, 5 या 6 दिया गया है तो इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 5 वाला देख लेते हैं। क्या 5 वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 55 की घात 2 निकालनी है। तो 55 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 55 25, 5 6 30, 30 25 आया इसका। 55 का स्क्वायर कितना है, 30 25 आया। 30 25 में इकाई का क्या है, 5 है। 15 का निकाल लीजिए आप, 15 का स्क्वायर। जब 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 हम 225। इकाई का अंक क्या है, 5 है। कहने का मतलब यदि इकाई के स्थान पर संख्या डिजिट चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, अगर 5 है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब जिस अगर 5 है इकाई के अंक पर, तब हमारा इकाई का अंक होगा क्या, कितना, 5 ही होगा। घात चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, घात चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से 6 का देखते हैं। चलिए 6 का देख लेते हैं। 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर देखते हैं, 36 हुआ। 6 का स्क्वायर 36 हुआ। इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। मान लीजिए 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब कितना होगा, 216। देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 216 में 6 है इकाई का अंक। मान लीजिए 6 की घात 3 कर देते हैं, और 6 की ही बात नहीं है। अगर सोच रहे हैं सर जी छोटा छोटा सवाल बता रहे हैं, तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा हम कर देते हैं। जैसे 16 गुणे 196 गुणे 1976, इतना लिख दिया, इतनी बड़ी डिजिट हुई। अब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 6 6 36,
36 में इकाई का अंक क्या आया 6 आया। इस 6 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 छंग 36, फिर क्या हुआ इकाई का अंक इतना हुआ 36 हुआ। कहने का मतलब घात चाहे जितनी बड़ी हो संख्याओं के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देख लेते हैं और उदाहरण एक देख लीजिए ताकि अच्छे से इकाई का अंक आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 6 की घात 6 लिख दिया, 6 की घात 6 या 16 की घात 6 या और कोई डिजिट ले लीजिए। तब हमने बताया इकाई का अंक ज्ञात करने में केवल हम इकाई का अंक महत्वपूर्ण रखते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब 16 की घात 6 तो किसी को इसका घात 6 का मान तो पता है नहीं, तो सब लोग क्या करते हैं सीधी सी बात मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार 6 घात है तो 6 बार करेंगे, कर लीजिए 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गए। चलिए करते हैं 6 छंग 36, 36 की क्या आया 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 6 छंग 36 इकाई का अंक 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई था 6 छंग 36 फिर इकाई का अंक 6, फिर इस 6 का मल्टीप्लाई इस 6 छंग 36 इकाई का अंक 6, फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 छंग 36 आया। इकाई का अंक कहने का मतलब क्या आ रहा है देखिए 6 ही आ रहा है ना। तो कहने का मतलब पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 या 6 आते हैं तब उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0 इकाई का अंक, 1 है तो 1 इकाई का अंक, 5 है तो 5, 6 है तो 6। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नियम मैंने क्या याद करने के लिए बताया था। आपने पहले नियम में 0 1 5 व 6 इन 4 डिजिटों को देखा कि जब ये इकाई के स्थान पर होते हैं तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा नियम क्या कहता है, अब इन्हीं को छोड़ दीजिए, 1 0 हो गया 1 हो गया, संख्या क्या बची 2, फिर 3 4 5 6 हो गया 7 8 9। कहने का मतलब ये संख्याएं बची हैं 6 संख्याएं। अगर ये इन 6 संख्याओं में से कोई इकाई के स्थान पर होता है तब क्या करेंगे। तब देखिए अगर इन 6 डिजिटों में इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या मिलती है, कोई भी अंक मिलता है तो हम उसकी जो घात दी गई होती है घात को हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। अच्छा रीजन क्या है 4 से भाग करने का है, ये एक सवाल बन सकता है आपके दिमाग में कि सर क्यों 4 से ही भाग करते हैं और किसी संख्या से नहीं करते हैं। तब हम बता रहे हैं 4 से भाग करते क्यों। आप देख लीजिए पहले 4 से भाग किया क्यों जाता है। देखिए 2 की घात हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होगी तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 होगी तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 की घात 4 होगी तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 की घात 5 होगी तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 2 की घात 1 है तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, है नहीं। देख रहे हैं अगर 2 की घात 1 है तब मान कितना है 2 है, 2 हुई तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 16, 5 है तो 32। 32 में हम देख रहे हैं इकाई का स्थान फिर क्या हो गया 2 हो गया, है नहीं। अगर यहीं पर 2 की घात 6 कर दें हम तब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कहने का मतलब देख रहे हैं अंतर कितने का है 1 2 3 4। अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो उसके बाद में संख्या क्या होती है रिपीट होने लगती है। पहले ये देखिए 5वें नंबर पर क्या आ गया 2 आ गया, फिर यहाँ से 5वें नंबर पर क्या है 4 है, फिर ऐसे नीचे वाली संख्या में 8 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही संख्या रिपीट होती रहती, इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं। इसी में नहीं चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, 3 से भाग की घात देख लेते हैं। 3 दिया गया है ना, 3 की घात 1 होने पर मान कितना होगा 3 होगा। 3 की घात 2 में 9, 3 की घात 3 में 27, 3 की घात 4 में देखते हैं 81 हुआ। और जैसे 3 की घात 5 करते हैं तब मान क्या हो जाता है 243 हो जाता है। देखिए रिपीट हुआ कि नहीं 1 2 3 4, 5वें नंबर पर फिर क्या हुआ फिर हमारा इकाई का अंक वही मिल गया जो पहले पर था। इसलिए हम 4 से भाग करते हैं, चाहे घात
कितनी भी। इसी तरह से 4 का भी है, 7 का है, 8 का है, 9 का है। चलिए तब देखते हैं। बताया जाता है कि इकाई के स्थान पर 2, चलिए इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 व 9 होने पर दी हुई संख्या की घात को 4 से भाग देते हैं। दी हुई संख्या की घात को 4 से विभाजित करते हैं। अब जब हम 4 से विभाजित करते हैं तब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। देखिए किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं, जैसे 4 से हमने क्या किया, भाग दिया, 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दिया तो कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, 2। क्या 2 क्या, आप 4 ही कह सकते हो। 4 से भाग देंगे तो 4 ही कॉन्सेप्ट बने। या तो शेषफल आपका 0 बचेगा, ये क्या है, शेषफल आप लिख लीजिए यहाँ पर। या तो शेषफल आपका 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। या तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। 4 शेष कभी नहीं आता है नहीं। आपका शेष आएगा क्या, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम घातांक को, घात जितनी दी उसको 4 से भाग देते हैं और शेषफल क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, तो दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर जो भी संख्या दी गई होती है उसकी घात कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यदि घात 1 आई तो इकाई का अंक की घात क्या हो जाएगी, 1, 2 हो जाए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, मतलब जितनी शेषफल जो बचेगा वही उस संख्या की घात बन जाएगा। शेषफल जितना बचेगा वही उस संख्या की घात बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब शेषफल 0 बचता हो, क्या, जब शेषफल 0 बचता हो तो विषम संख्या का मान है नहीं, विषम संख्या का मान। अच्छा विषम संख्या का मान होगा क्या, विषम संख्या का मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। विषम संख्या का मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर सम संख्या है तो, सम संख्या है तो, सम संख्या है तो हमेशा इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 व क्रमशः 9 बचते हों, तब दी हुई संख्या की घात को 4 से हम विभाजित करते हैं और भाग देने पर यदि शेषफल 0 बचता है, क्या 0 बचता है, तो हम दी हुई संख्या की घात को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। दी हुई संख्या की घात कितना लिखते हैं, दी हुई संख्या की घात 4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। और इधर क्या, जब पहली कंडीशन में, दूसरा क्या कि अगर शेषफल क्या 1, 2 व 3 बचता है, तब क्या करते हैं, शेषफल को घात के स्थान पर लिखते हैं। शेषफल को क्या करते हैं, शेषफल को घात के स्थान पर लिखते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसे सवाल क्या है, जैसे आपका सवाल आ गया 1, 7, 6, 5, 8, 9 की घात कितना आ गया, घात इतनी बड़ी दी गई है। लिखा गया है 1,76,589 की घात 62,375, इतनी दी गई है घात। अब इसमें हमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तब हम करते क्या हैं, हमने बताया था 4, ध्यान कीजिए, आपको 4 की विभाज्यता हमने पढ़ाई थी।
और 4 की विभाज्यता में जब हमने पढ़ाया था विभाज्यता वाले पेपर, तब मैंने बताया था कि 4 की विभाज्यता जब भी आपको लगानी है तो दी हुई संख्या के अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या है 7 और 5, कहने का मतलब 75। अंतिम के 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं। अगर भागफल पूर्णतया विभाजित होता है, जब भाग करने की संख्या विभाजित होती है संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं, हमें केवल इसमें क्या करना है भाग करना है। अंतिम की 2 संख्याओं में 4 से हम भाग करते हैं और देखते हैं शेषफल बचता कितना है। तब हम 75 से भाग करेंगे, 75 से क्या करेंगे भाग करेंगे 4 से, तो आएगा क्या 4 एक अन्नम 4, 3 बचा 35 हुआ, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, कहने का मतलब 18 से 3/4, 3 क्या हुआ हमारा शेषफल हुआ। 3 क्या हुआ शेषफल हुआ। अब 3 जब शेषफल हुआ तो हम इस पर रखेंगे 9 की घात, इकाई का स्थान यहाँ क्या है 9 है, तो 9 की घात जैसे ही हम करते हैं क्या 3, 9 की घात 3 बराबर आएगा क्या 729। कितना आता है 729। 9 की घात 3 का मतलब 9 9 81, 9 729। अब इकाई का अंक पर क्या है 9 है, अतः इकाई का मान कितना हो जाएगा, इकाई का मान बराबर कितना आया 9 आ गया। समझ में आया, इकाई का मान क्या हुआ 9 आ गया। अब चलते हैं और देखते हैं, इससे भी बड़ी डिजिट देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कोई डिजिट दे दी गई, जैसे 567 की घात 872, क्या 872। देखते हैं यहाँ पर लिखा है 567 की घात 872। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, चूंकि 7 है इकाई के स्थान पर, तो हम करेंगे क्या 7 है तो घात को 4 से विभाजित करते हैं। 72 को हम जब 4 से विभाजित करेंगे 72 को, तब आएगा क्या शेषफल 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, कहने का मतलब शेषफल क्या हो जाएगा भाग करने पर शेषफल हमारा क्या बचता है 0 बचता है। शेषफल क्या बचता है 0 बचता है नहीं। अब 0 जब बचा तब हमने बताया था जब शेषफल 0 हो तो दी हुई संख्या की घात कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। दी हुई संख्या की घात कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब देखिए 7 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, चलिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या 7 7 49, 49 के 9 हुआ। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इस 7 में, 7 9 63, 63 के कितना हुआ 3 हुआ इकाई का मान। अब 3 से 7 में कर 7 3 21, 7 3 21, इकाई का मान 21 आया। अब इकाई के अंक पर क्या है 1 है, इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जब शेषफल 0 हो, जब शेषफल 0 हो तो हम संख्या की घात लिखते कितना है 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। और संख्याएं मैंने पहली बार में क्या क्या बताई थी, संख्या हमने पहली बार में बताए थे 2 3 4 7 8 9, यही 6 डिजिट हमने लिखा। उसमें मैंने लिखा कि जब शेषफल 0 हो तब हमने 2 कंडीशंस बताई, सम होने पर मान कितना होता है विषम होने पर। तो मैंने बताया था जब संख्याएं विषम है तो मान 1 होगा। संख्या विषम का मतलब ये हुआ अगर 3 है 7 है 9 है तो मान हमेशा कितना आएगा इकाई का 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 7 की घात 4 है, क्या है 7 की घात 4 है, यहाँ पर शेषफल 0 है, तो आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए था जब 7 की घात 0 आई तो इकाई का मान कितना आएगा 1 आएगा। शेषफल 0 है, संख्या यहाँ विषम है, तो घात कितना आएगा शेषफल हमेशा 1 आएगा। समझ में आया। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर यहीं पर कोई सम संख्या होती, मान लीजिए यहीं पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं यहीं पर ये 7 की जगह ना होकर के 2 होता या 4 होता, या 2 4 8 3 चीजें बची हैं, 2 4 या 8 होती तो इकाई का मान क्या होता, हम डायरेक्ट कैसे समझते, हमेशा इकाई का मान कितना होता 6 होता।
कितना होता, 6 होता। कैसे होता अब देख लीजिए, हमने 72 से भाग किया, 4 को यहाँ पर लास्ट डिजिट में 72 है, 0 आया शेषफल, तो हम तो नियम जानते हैं, ट्रिक जानते हैं कि सम है, इसलिए मान इसका 6 होगा। लेकिन विस्तृत रूप से देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 की घात 4 करेंगे, इकाई का मान कितना है, 2 है, तो घात यहाँ पर 0 आई है, तो घात कितनी मानी जाएगी, 4, तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आएगा मान कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, और 16 में इकाई का मान क्या होता है, 6 होता है। क्लियर। मान लीजिए 4 होता तो 4 की घात 4 लिखते, इसको ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई करते, तब करते क्या, 4 चौको 16, 16 चौको 64 है नहीं, 64 में इकाई का स्थान 4 है, 4 चौको 16, 6 आ जाएगा, है नहीं, या वैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 256, तब भी लिख लीजिए 6 ही आएगा आपका, है नहीं। देखिए अब 8 है, यहाँ पर 8 की घात 4 लिखते, तब क्या हो जाता है, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, है नहीं। करिए 8 × 64 के 4, है नहीं, 64 के 4 मतलब 4 इकाई के स्थान, इस 4 का इस 8 में गुणा करते तो 4 8 32, 32 में इकाई का स्थान 2, 2 से इस 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, देख रहे हैं इकाई का स्थान क्या आया, इकाई का 6 आया। तो इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट ये बताता है, क्लियर होता है कि अगर शेषफल 0 हो और सम संख्या आ जाए, है नहीं, सम संख्या में क्या 2 4 या 8 मिल जाए, तो हमेशा इकाई का मान कितना होगा, 6 होगा। अगर विषम मिलता है नहीं, विषम मिलता है, तो विषम के लिए मैंने बताया हमेशा इकाई का मान कितना होगा, हमेशा इकाई का मान 1 होगा, ध्यान में रखिएगा हमेशा। अभी जैसे यहाँ पर 7 था, क्या था, 7 था, तब हमने देखा 7 की घात 4 करके इकाई का मान कितना आया, 1 आया। 7 की जगह पर अभी मान लीजिए 3 होता, तब कितना होता, 3 की घात 4 कर देते, तो 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करते 4 बार, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 क्या है 81, है नहीं। यहाँ भी इकाई का मान कितना आया, 1 आया। अगर यहाँ पर 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो, 9 की घात 4 लिखते तब, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 करते, तो 9 9 81, 1 बचा, है नहीं, 1 आया इकाई के अंक पर, 1 9 या 9, फिर 9 फिर 9 9 81, 1 आ जाता आपका इकाई का अंक। तो समझ में आया दोस्तों कि जब हम दी हुई संख्या में दो इकाई के अंक पर 2 3 4 7 8 व 9 आते हैं, तब हम दी हुई संख्या की घात को क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। और 4 से जैसे भाग करते हैं तो देखते हैं या तो शेषफल 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। जब शेषफल 0 हो तब हम दी हुई संख्या की घात को हमेशा 4 मानते हैं, और मानते हैं अब इतनी बड़ी डिजिट दी गई है, इससे और बड़ी इतनी बड़ी डिजिट दे दी जाती, तब भी कोई मतलब नहीं, संख्या को हम 4 से भाग करते घात को, तो घात को 4 में क्या लास्ट वाली में कर लेते हैं, बस वही मान लिया जाता है। तो जितना शेष बचता है उसको उस संख्या की घात के रूप में लिख देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे सवाल दे दिया जाए 714 की घात 346 गुणे 865 की घात 19,874 गुणे 1368 की घात 1942। अब देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, उनकी घात भी बड़ी है। इस सवाल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, वही नियम पहले वाला, दी हुई संख्या की घात को हम 4 से विभाजित करते हैं, जितना शेष बचता है उसी को घात के रूप में लिख लेते हैं। चलिए तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, सवाल चाहे जितने बड़े दिए गए हों, है नहीं, अगर कोई किसी भी संख्या के साथ में, किसी भी सम संख्या के साथ में अगर 5 का मल्टीप्लाई मिलता है, इकाई के स्थान पर 5 मिलता है किसी भी सवाल में, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तब हमेशा और हमेशा आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसका बता सकते हैं इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा,
शून्य आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। अच्छा ये होता क्यों है, वैसे भी आप जानते हो इकाई का अंक चाहे जितना भी, अगर 5 है तो 5 का इकाई का मान हमेशा 5 होगा ही, अगर उसके साथ में सम संख्या लगी है तो शून्य तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहला सवाल है 714 की घात 346, 865 की घात 19,874 और 1368 की घात 1942। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर 46 लिखा है तो 46 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, फिर इधर पढ़ेंगे तो कितना है, 4 एक कम 4, 2 बचा, कितना बचा 2, तो 4 की घात कितना लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की घात चाहे जितनी दी गई हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 5 होता है, 5 लिख लिया, गुणे यहाँ पर क्या है 1942 है तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दाम 40, 2 बचा, 8 की घात कितना हो जाएगा 2, कितना हुआ, अब निकाल लीजिए। 4 की घात 2 का मतलब 4 चौको 16 गुणे 5 गुणे 8 की घात 2 का मतलब 8 64, इतना हुआ। अब इकाई का मान ज्ञात कीजिए। 6 पंचे 30, 30 में इकाई का क्या है शून्य है, और शून्य से जब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा शून्य, कहने का मतलब इकाई का स्थान कितना है शून्य है। तो आपने देखा कि अगर किसी भी सम संख्या के साथ में अगर 5 मिल जाता है तो हमेशा उसके इकाई का मान क्या होगा शून्य होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ये 3-4 बातें मुख्य होती हैं इकाई के स्थान ज्ञात करने के लिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए भैया देखते हैं अपना अगला सवाल। जैसे हमारा अगला सवाल क्या है, 367 की घात 2464 गुणे 1981 की घात है 1989 गुणे 2895 की घात है 18976 गुणे 312 की घात है 5654, यानी मतलब 56,541 कितनी दी गई है घात। अब सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा, मैंने बताया था इसके पहले वाले सवाल में, अगर किसी भी दी हुई संख्या में इकाई का अंक 5 है और उसी सवाल में किसी भी दी हुई संख्या में इकाई का स्थान कोई सम संख्या, तो हमेशा मान क्या होगा शून्य होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है दिया गया है, तो ये 5 है, इधर सम संख्या दी गई, कहने का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा शून्य आएगा, कितना आएगा शून्य आएगा। आप आंख मूंद करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शून्य कैसे आया, देख लेते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पर 7 है, 64 दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित कीजिए, 4 एक कम 4, 2 बचा 24 हुआ, 4 छंग 24 हुआ, कहने का मतलब शेषफल शून्य बचा, तो 7 की घात कितना लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, गुणे यहाँ पर 1 है तो मैंने बताया था 1 की घात चाहे जितनी हो हमेशा उसके इकाई का मान क्या आता है 1 आता है। 5 का मैंने बताया था कि घात कुछ भी हो हमेशा उसका मान कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर 2 है भैया, यहाँ पर 41 में हम भाग करेंगे तो 4 दामा 40, 1 बचा, 2 की घात कितनी हुई 1 हुई। हमने एक चीज और बताई थी, जब संख्या विषम हो और उसका शेषफल भाग देने पर शून्य हो, यहाँ पर शेषफल कितना आया था शून्य आया था ना, शून्य होने पर संख्या का मान हमेशा विषम है चूंकि संख्या, तो मान कितना आएगा हमेशा और हमेशा 1 आता है। कितना आता है विषम होने पर 1 आता है। तो 7 की घात 4 का मतलब वैसे भी कर लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 9 बचा, 9 सते 63, 3 बचा, 3 सते 21, 21 में 1 बचा। वैसे भी आप देख रहे हैं कितना आया इसका मान, हमेशा और हमेशा की तरह 1 आया। कितना आया 1 आया। 1 गुणे 1 गुणे 5 और 2 की घात 1 का मतलब 2 गुणे 2, 1 1 कम 1 पंचे 5 दूना 10, 10 में इकाई का अंक क्या है शून्य है, कहने का मतलब हमारा उत्तर सही है। समझ में आ गया। चलिए एक और अंतिम सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अंतिम सवाल क्या है। चलिए भैया देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आप मुझे बानी बता सकते हैं भैया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सवाल हमारा, 1633 की घात 8953 माइनस 6893 की घात 1850, कितना दिया गया है 1850 दिया गया है। अब इस सवाल को हम करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही पुराना नियम
लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं। दीजिए 4 एक कम 4, 1 बचा 13 हुआ, 4 दूनी 4 3 12, 1 बचा। शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो कहने का मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यहाँ भी हम 50 को 4 से भाग देंगे। 50 को क्या करेंगे? 4 से भाग देते हैं। तो करते क्या है देखिए, तो 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूना 8, कितना बचा? 2 बच रहा है हमारा। क्या बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। तो कहने का मतलब 3 की घात 2। बहुत ध्यान से समझना। अब 3 की घात 1 का मतलब 3 हुआ, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9। अब 3 में से 9 गया कि बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि उत्तर तुरंत 6 लिख देते हैं। वास्तव में 6 आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ इसके पहले भी कुछ संख्याएं दी गई, तो इसको हम 3 ही नहीं मान लेते हैं, है नहीं? 2 डिजिट में चले जाते हैं। कितने में? 2 डिजिट में। कहने का मतलब हम मानते क्या? मान लेते हैं इसके आगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी मान लीजिए इसके आगे। चाहे 13 मानिए, चाहे 23 मानिए, चाहे 33 मानिए, या और कुछ मान लेते हैं। जब 13 मानेंगे तब 9 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 23 मानते हैं इसको, तो 23 में से 9 गया, कितना बचेगा? 23 में से 9 जाएगा तो 14 बचेगा, तब भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है कि नहीं? 33 मानते हैं तब 24 बचेगा, तब भी आपका इकाई का मान कितना आएगा? 4 आएगा। 33 मानते हैं तो 33 में से 9 गया 24, तब भी इकाई का मान 4। अगर 43 मानते हैं इसे, तो 43 में से 4 गया 34, तब भी इकाई का मान क्या हो जाता है? 4। कहने का मतलब 6 गलत हो जाएगा, 4 आपका इकाई का स्थान सही हो जाएगा। चलिए बताइए। टाइम तो बहुत ज़्यादा हमने ले लिया आपका आज इस टॉपिक में, फिर भी हमें लगता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इससे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए आपको सेकंडों भर का टाइम नहीं लगेगा। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हो आपको अगर इकाई का अंक निकालना है तो आप सवाल को देखते ही उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।